हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में वकीलों ने वीरवार को भी अदालती काम ठप रखा। 5 और 6 मार्च को पूरे प्रदेश में अधिवक्ता अदालती कार्य को नहीं करेंगे। प्रदेश में हर जगह अदालत के कार्य ठप हैं। अधिवक्ता कानून 1961 में कानून मंत्रालय की ओर से किए जा रहे संशोधन के खिलाफ प्रदेश भर में वकील 2 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वीरवार को राज्यपाल को अधिवक्ता कानून में हुए संशोधन को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए राजभवन तक जुलूस निकाला। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रवण डोगरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं का मानना है कि जो संशोधन किया जा रहा है वो उनके खिलाफ है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी केंद्र सरकार ने अपने 3 प्रतिनिधि भेजने का जो प्रस्ताव रखा है उससे बार काउंसिल की स्वायत्ता खत्म होगी। वहीं सरकारी प्रतिनिधियों की नियुक्ति की वजह से इसमें केंद्र और राज्य सरकारों का दखल बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारों की ओर से अधिवक्ताओं को कोई सहायता नहीं दी जाती। अधिवक्ता लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, इसलिए अधिवक्ता अधिनियम में इस संशोधन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, इनफैक्ट ये बिल की पीछे की जो सोच है, ऑल एडवोकेट्स थ्रू आउट कंट्री हम इसको अपोज कर रहे हैं। इसको हम ये साजिश मान रहे हैं कि ये एक हमारी जो वकीलों की एक संस्था होती है उसको डिस्टेबलाइज करने की एक अटेम्प्ट है और ये एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीका है। इससे पहले अगर कानून की नज़र से देखो 3 एक्ट्स बने थे, उसके बारे में भी इसी तरीके की एक सुजेशन आई थी कि हम इसको लोगों से राय लेंगे, उसके बाद हम इसमें कोई तब्दीली करेंगे। अगर देखा जाए सिर्फ नाम को बदलने के अलावा अंदर के कंटेंट्स में कोई भी कानून उसमें नहीं बदला, वो चाहे इंडियन एविडेंस एक्ट है, वो चाहे इंडियन पिनल कोड है, वो चाहे CRPC है। आज उसके सिर्फ नाम भारतीय हो गए हैं, बाकी उसके अंदर का कंटेंट नहीं है। वी आर नॉट एट प्रेजेंट, हम उसको नहीं मुद्दा बनाएंगे। पर उसके बाद आया, उन्होंने सोचा कि जब ये एक्ट्स हमारे बन गए हैं तो एडवोकेट्स एक्ट में भी क्यों ना ऐसे सुजेशन डाले जाए, फॉरेन के एडवोकेट्स वो यहाँ आ सकेंगे, वो अपने किसी एक पर्टिकुलर संस्था से रजिस्टर हो जाएंगे, वो अपने वकालत कर पाएंगे। यहाँ पर जो वकीलों का एक इंडिपेंडेंट, अगर पुराना कानून का आपको पता हो, 1961 एक्ट में एक बार काउंसिल का गठन होता है थ्रू आउट इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसी तरीके की स्टेट बार काउंसिल भी होती है। कोई भी मिसकंडक्ट कोई वकील करता है, वो एक संस्था ऐसी है जो उसके बारे में डिसीजन लेती है कि ये मिसकंडक्ट है या इसके पीछे कोई अलग से लिटिगेंट कोई गलत तरीके से तो कोशिश तो नहीं कर रहा है। उसके लिए एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस, एक तरीका उस एक्ट में ऑलरेडी प्रोवाइडेड था। उसको ख़त्म करके बोलते कि नहीं, जो बार काउंसिल होंगे उसमें भी कुछ नॉमिनीज गवर्नमेंट के होंगे और उसमें डिसिप्लिनरी इस तरीके से होगा। मीनिंग देयर बाय जो एक इंडिपेंडेंस थी एक इस संस्था की, वो इसको खत्म करने की एक अटेम्प्ट है। मकसद क्या है कि ये आज क्या है, कानून जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में, उसको आगे प्रोजेक्ट करने वाले कौन है? अधिवक्तागण है। अधिवक्तागण को ही अगर आप कमजोर कर दोगे तो उनकी चाबी उनके हाथ में होगी कि अगर आप इस ढंग से इसमें अगर नहीं करते हैं तो कल को हम ये चाबी घुमाएंगे, तो आप इसलिए इस ढंग से करो या ना करो। तो ये एक स्वायत्तता की बात है, जो इंडिपेंडेंस की बात है, उस इंडिपेंडेंस और स्वायत्तता के लिए हम आज जो एजिटेशन है ये एक इंडिकेशन है उनके लिए कि डोंट थिंक कि हमें पता नहीं चल रहा है कि आपकी अटेम्प्ट क्या है। क्या कोई फॉरेन की ऐसी कंपनीज यहाँ है जो आना चाहती है, जो अपने साथ अपने सो कॉल्ड वकीलों को भी लाना चाहती है और अपने तरीके से कानूनों को भी लाना चाहती है? हम उस पर नहीं जाएंगे इस स्टेज पे, पर हम आपकी नीयत समझ गए हैं। आप हमारी इस संस्था को कमजोर करना चाहते हैं और ये संस्था की इंडिपेंडेंस को मत छेड़ो। वेल कंसिडर्ड एक्ट्स वर देयर। अगर कोई डेलिब्रेशंस करने की जरूरत है तो एक तरीके से, जिस तरीके से कमिटीज बनती है, जिस तरीके से डेलिब्रेशंस वकीलों की इसमें होनी चाहिए, हमारी संस्थाओं की होनी चाहिए, उन लोगों को एसोसिएट करो और उसके बाद कोई भी आप तरीका है उसको करो। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।